स्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम छड़ाला का अभ्यास कर रहे हैं और छड़ाला का स्वाध्याय करते करते हम तीसरे ढाल की 35 सूत्र पूरे कर चुके हैं और आगे 36वां सूत्र हमें करना है। सबसे पहले हम पहली ढाल का जो प्रथम सूत्र ये दोहा है उसको पढ़ेंगे, जो मंगलाचरण के रूप में आया है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तीसरी ढाल का 36वां सूत्र पढ़ रहे हैं, 36वीं ढाल पढ़ रहे हैं। बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधाहे, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाहे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधाहे, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाहे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। यहाँ श्रावक या जीव के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, आत्मा के 3 जीवों को 3 कोटियों में बताया गया है। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बहिरात्मा वो है जो देह और जीव को एक गिनता है, मतलब वो देह और जीव को अलग अलग नहीं समझता है। ये मैं जीव हूँ, ये शरीर भी जीव ही है, शरीर मेरा है, जीव भी मेरा है, जो जीव है वही शरीर है, ऐसा जो मानता है वो बहिरात्म है। वो देह को और शरीर को अलग अलग नहीं मानता है, वो बहिरात्म है। फिर उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अब आत्मज्ञानी की जो है, इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। उत्तम आत्मज्ञानी, मध्यम आत्मज्ञानी और जगन्य आत्मज्ञानी। इस 3 प्रकार के अंतर आत्मज्ञानी बताए हैं। और द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, मतलब 2 प्रकार के शुद्ध उपयोगी मुनि जो है उनको उत्तम निज ध्यानी, उत्तम आत्मा बताया गया है। तो पहला जो है उत्तम मुनि को उत्तम ध्यानी बताया गया है। अब यहाँ जो लिखा है वो अपन पढ़ेंगे। पहले जीव के 3 प्रकार है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो तात्विक ज्ञान से रहित है और देह तथा आत्मा को एक ही समझते हैं, वे बहिरात्मा व्यक्ति है। हमने यही देखा, ये बताया पहले इसमें कि जो बहिरात्मा है वो देह और जीव को एक गिनते हैं, एक समान मानते हैं, वो बहिरात्मा है। जिन्हें तात्विक ज्ञान है वे अंतरात्मा व्यक्ति है। जो इस तत्व को समझते हैं कि देह और जीव अलग अलग है, वो व्यक्ति जो है, वो आत्मा जो है, वो अंतरात्मा कहे जाते हैं। जिन्हें तात्विक ज्ञान है, मतलब तत्वों का ज्ञान जिनको है, ऐसे आत्मा को, ऐसे जीव को अंतरात्मा कहा गया है। अंतरात्मा व्यक्ति उत्तम, मध्यम और अधम, मतलब जगन्य के भेद से 3 प्रकार के कहे हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और अधम यानी जगन्य अंतरात्मा। इस प्रकार के 3 प्रकार के अंतरात्मा कहे हैं। आभ्यंतर और बाह्य, इन 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित द्विविध संग, द्विविध मतलब द्विविध मतलब 2 प्रकार का संग यानी परिग्रह। तो 2 प्रकार के परिग्रह से, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, 2 प्रकार के परिग्रह से जो मुक्त है, जो जिन्होंने दोनों प्रकार का परिग्रह त्याग दिया है, ऐसे शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी कहे जाते हैं। उत्तम जो आत्मज्ञानी है वो जिन्होंने दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया है, ऐसे शुद्ध उपयोगी जो आत्मा है, जो मुनिराज है, उनको उत्तम अंतरात्मा कहा गया है।
जीवों की कुटिया तीन हैं, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म। जो नहीं जानते आत्मा और देह का अंतर, तत्वों से अनभिज्ञ, वे सभी बहिरात्म हैं। जिन्हें ज्ञात है आत्मा, वे अंतरात्म है। अंतरात्म भी उत्तम, मध्यम, साधारण। यहाँ अभी देखिए जगन्य के लिए अलग अलग तीन शब्द आ गए। यहाँ दोहा में बताया गया उत्तम, मध्यम और जगन, मतलब जगन्य। नीचे उसका अर्थ करते समय उन्होंने बताया उत्तम, मध्यम और अधम। अधम मतलब फिर जगन्य हो गया। और अब यहाँ नीचे जब लिख रहे हैं तो अंतरात्म के उत्तम, मध्यम और साधारण, मतलब जगन्य के लिए उन्होंने तीन अलग अलग प्रकार के शब्द का उपयोग किया है। एक जगह उपयोग किया जगन्य, दूसरी जगह उपयोग किया अधम और तीसरी जगह उपयोग किया साधारण। अब उत्तम, जघन्य, अधम और साधारण, ये तीनों शब्द पर्यायवाची नहीं है। तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ तीनों एक ही हिसाब से हमने इसका इस्तेमाल किया है, एक ही हिसाब से उसको देखा है। अब साधारण, यहाँ अधम, अधम मतलब जो नीचे वाला है। उत्कृष्ट बोले तो ऊपर वाला हो गया, अधम मतलब नीचे वाला हो गया। तो उत्तम और अधम मतलब उत्कृष्ट और निकृष्ट, इस अधम मतलब निकृष्ट हो गया, और बीच वाला हो जाएगा मध्यम। तो इसके लिए यहाँ उन्होंने जगन्य को अधम यूज़ किया। और साधारण आत्मा, साधारण आत्मा मतलब जो उत्तम भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है और साधारण है। सारे गुण जो निचले लेवल के जो गुण हैं उनमें है, निचले उनके जो भी गुणों की स्थिति है, जो भी उनके गुण हैं वो सामान्य तौर पे उत्कृष्ट नहीं है या मध्यम भी नहीं है। अब यह मध्यम जो है, मध्यम के अनेक प्रकार होते हैं। उत्कृष्ट जो है वो तो सबसे टॉप जो रहेगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि भाई हम यदि 1 से 100 की गिनती करते हैं तो 1 तो हो गया एकदम कम से कम जगन्य, और 100 तो हो गया उत्तम। अब 1 से 100 के बीच में के जितने भी प्रकार होंगे वो सारे आएंगे मध्यम में। तो इस प्रकार जीवों को 3 प्रकार में इन्होंने बांट दिया है, एक उत्तम, एक मध्यम और एक जगन्य। तो मध्यम के तो अनेक प्रकार हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ जो कहा है कि जीवों की कोटियाँ 3 है, लेकिन मध्यम की जो कोटियाँ है वो अनंत है। क्योंकि हम 1 + 1 जब 2 हो जाएगा उसको भी मध्यम बोलेंगे, और उत्तम से 1 कम मतलब 100 से 1 कम किया 99 तो वो भी मध्यम में आएगा। तो इस तरह मध्यम के प्रकार जो है वो 2 से लेकर 99 तक, और इसके बीच में भी और थोड़ा सा एक एक बढ़ाते जाओ, 2.1, 2.3, 2.4, ऐसे यदि करते गए तो इससे अनंत भेद हो जाएंगे मध्यम के। तो मध्यम के इस तरह से अनंत भेद होते हैं। लेकिन जघन्य और उत्कृष्ट ये एक एक ही हो सकता है, क्योंकि उत्तम जो जिसको हमने कह दिया वो उससे और ये नहीं होता, वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, सबसे उत्तम, उससे और ऊपर कुछ नहीं हो सकता, वो उत्तम हो गया। और जघन्य, जघन्य मतलब जो उससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। हम ये समझ रहे हैं कि जघन्य को हम ये समझ रहे हैं एक, तो एक से नीचे और कुछ भी नहीं होगा। फ्रैक्शन में आएगा वो हमारे समझने की बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ जब समझ रहे हैं कि भाई जघन्य हमारा 1 है और उत्कृष्ट 100 है, तो ये 100 से आगे वो फिर संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन हम तो उत्तम को 100 समझ रहे हैं समझने के लिए। तो 100 और 1 और 100 के बीच में के जितने भी फिगर आएंगे, जितने भी प्रकार आएंगे, वो सारे मध्यम में आएंगे। तो इस प्रकार मध्यम जीव अनंत रहेंगे, उत्तम एक ही रहेगा और जघन्य एक ही प्रकार का रहेगा। ये हमको समझना है। तो इस तरह यहाँ इसमें हमने क्या क्या देखा कि बहिरात्म जो है, बहिरात्मा वो आत्मा है जो अपने देह को और आत्मा को अलग अलग नहीं मानता है, एक ही है ऐसा समझता है, वो हो गया बहिरात्मा। और जो आत्मज्ञानी है, जो तत्वों को जानता है, वो ये समझता है कि भाई मेरा देह और मेरा आत्मा ये अलग अलग है, ऐसा जो जानता है वो आत्मज्ञानी हो गया, मतलब अंतरात्मा हो गया। और अंतरात्मा के हमने 3 प्रकार देखे, उत्तम, मध्यम और अधम, उत्तम, मध्यम और जघन्य, उत्तम, मध्यम और साधारण। इस प्रकार से हम 3 प्रकार हमने
अंतरात्मा के देखिए, अब दो प्रकार के परमात्मा बता रहे हैं। जो उत्कृष्ट आत्मा है वो दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार के कौन से हैं, वो जो परमात्मा है तीसरा प्रकार का उत्तम जो है वो द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। द्विविध मतलब दो प्रकार का, संग यानी परिग्रह, बिन मतलब सिवाय, और शुद्ध उपयोगी। अब उपयोग हमने शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ये दो प्रकार है। तो हमारा तो शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता, हम श्रावक हैं, श्रावक के कोटि में हैं, हम सिर्फ शुभ उपयोग कर सकते हैं, हमारा शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन मुनिराज का शुद्ध उपयोग हो सकता है क्योंकि उनका अंतरंग और बाह्य दोनों परिग्रहों का त्याग है। हम श्रावक जो है अंतरंग परिग्रहों का थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हैं, बाह्य परिग्रह का तो हमारा कोई पूरी तरह से त्याग नहीं है। तो इसके लिए हमारे जो द्विविध दोनों प्रकार के जो परिग्रह है वो हम पूरी तरह से नहीं त्यागते हैं और नहीं त्याग सकते। इसके लिए हमारा शुद्धोपयोग नहीं होगा। शुद्धोपयोग तो जब होगा कि जब हम ध्यान करते समय किसी भी चीज़ का अवलंबन ना ले। यदि हम किसी भी चीज़ का अवलंबन ले रहे हैं, किसी को हम कोई चीज़ का लक्ष्य लेकर उसका ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा वो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग तो जब ही होगा जब हम हमारे आत्मा का ध्यान एक स्वयं आत्मा बोलकर करेंगे। जब हम अर्यंत का भी सहाय ले रहे या किसी जिन मूर्ति का या किसी गुरु का किसी का भी हम सहाय लेकर उनके ये लेकर यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारा शुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। शुद्ध उपयोग तो जब ही होगा कि जब हम हमारा बाहर का कुछ भी हम अवलंबन न ले, किसी भी चीज़ का हमको ज़रूरत ना पड़े ध्यान करने के लिए। और हम जब ध्यान में बैठे, जब हमारा सामायिक चल रहा है तो सामायिक में भी हमने किसी को कोई चीज़ का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, कोई किसी का निमित्त नहीं बनाना चाहिए। जब हम निमित्त नहीं बनाएंगे तो ही हम शुद्धोपयोग में जा सकते हैं। और मुनिराज जब सामायिक करते हैं या मुनिराज जब शुद्ध ध्यान में बैठते हैं तो वो किसी चीज़ का कोई अवलंबन नहीं लेते हैं, इसके लिए वो शुद्धोपयोग में जा सकते हैं। तो हमको तो इतना ही समझना है कि हमको शुभोपयोग में जाना है। अब शुभोपयोग में हम जब जाते हैं तो शुभोपयोग में हमको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हम जब बैठे हैं तो हमारे शरीर की तरफ, बाहर की तरफ हमारा कम से कम ख्याल रहे, और अंतर में हमारी कषाय बिल्कुल कम से कम रहे, संज्वलन कषाय बिल्कुल कम से कम कषाय हुए। हमको कोई किसी ने बीच में छेड़ भी दिया, किसी ने कुछ भी किया तो हमारा टेम्पर डाउन रहना चाहिए, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अभी मैं सामायिक, मैं समझो यहाँ शास्त्र पढ़ रहा हूँ या मैं आपको कुछ, और किसी ने बीच में आके कोई मेरे को डिस्टर्ब कर दिया तो मेरे को मेरे जो विचार है वो बिल्कुल समतोल रखना चाहिए। न मेरे को गुस्सा आना चाहिए न कुछ आना चाहिए। या किसी ने मेरी तारीफ भी कर दी तो मेरे को उसका कोई हर्ष होना नहीं चाहिए। हमारे स्वभाव जो है, हमारे जो मन के विचार है वो एक लेवल में रहने चाहिए, और वो जब एक लेवल में रहेंगे तो ही हमारा शुभ उपयोग होगा। यदि हम वो एक लेवल में नहीं रखें तो हमारा शुभ उपयोग नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको शुभ उपयोग में जाना है, और इसी के लिए हमको गुरुजी या कोई भी जो हमको स्वाध्याय कराते हैं या हमको पढ़ाते हैं तो हमको आपको कोई चीज़ समझ में आओ या न आओ, लेकिन आप जब 1 घंटे तक सामायिक स्वाध्याय में बैठते हो तो कुछ न कुछ बातें आपके कानों पे जाती हैं। आपको भले ही उस समय वो समझ में न आए, लेकिन दोबारा जब वो बातें आपके कान में पड़ेगी तब आपको याद आएगा, हाँ हमको ये बताया गया था, हाँ मैंने ऐसा सुना है। तो ये जो 1 घंटा आपका जा रहा है वो यदि शुभोपयोग में गया, उस समय आप इधर उधर स्वाध्याय चल रहा है, इधर उधर का कहीं ध्यान मत दीजिए। जो कान पे आ रहा है उसको सुनिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बोलकर वहाँ से उठ के मत जाइए, या समझ में नहीं आ रहा है बोलकर आलस या जो भी प्रमाद मत लाइए। कुछ भी बिना प्रमाद के हम यदि उसको सुनते हैं तो आज नहीं कल उसका हमको उपयोग होता है। तो इसके लिए शुभोपयोग में हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। कोई भी स्वाध्याय करो, कुछ भी करो। अब आजकल तो स्वाध्याय बहुत तरीके से हमको चांस मिल रहा है। जब से कोरोना काल चालू हुआ है हमारे को जूम पे बहुत सारे स्वाध्याय मिल रहे हैं, बहुत सारा हमको सुनने को मिल रहा है। तो वो भी हम यदि कंसंट्रेशन से करते हैं, वो भी हम ठीक तरह से करते हैं तो उसमें भी हमारा शुभ उपयोग लग जाता है।
तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको शुभोपयोग में लगाना चाहिए। तो इस तरह हम जब शुभोपयोग में लगाएंगे तो हम उत्तम, मध्यम और साधारण के अंतरात्मा के कोटि में आ सकते हैं। हम परमात्मा के कोटि में तो आ ही नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यदि शुभोपयोग में अपना समय लगाते तो हम कम से कम मध्यम अंतरात्मा के कोटि में तो हमारी गिनती हो सकती है, और हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमने इस 36वें इसमें सूत्र में 36वें दोहे में हमने जीवों के 3 प्रकार देखे, अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा के 3 भेद और परमात्मा शुद्ध उपयोगी, जो दोनों प्रकार के परिग्रह से मुक्त है। इस तरह ये गाथा पूर्ण हो रही है। अब इसके आगे 37, अब यही जो मैंने अभी बताया शायद वही यहाँ आगे आ रहा है। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी, जघन कहे अविरत सम्यक दृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल परमात्म मद्वय विद, तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी। अनगारी मतलब जो देशव्रति है, जिन्होंने गृह त्याग करा दिया। अगारी नहीं है, अनगारी है। अनगारी मतलब जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया वो अनगारी हो गए। तो देशव्रति मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती, जिन्होंने गुण चारों पहले 4 मतलब सम्यक तो गुणों को, अनुव्रतों को पूरी तरह धारण किया है वो, और जिन्होंने गृह त्याग कर दिया, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती जो है वो देशव्रति अनगारी कहे जाते हैं। तो मध्यम अंतर आत्म है, मध्यम अंतरात्मा जो, या हम हमारे सादे भाषा इसमें यदि बोलचाल की भाषा में कहे तो जो क्षुल्लक होते हैं, जो पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, या जिन्होंने गृह त्याग किया कर दिया है, ऐसे जो ब्रह्मचारी होते हैं, प्रतिमाधारी जो होते हैं, उनको हम मध्यम अंतरात्मा कह सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, मध्यम अंतरात्मा के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से अभी पंचम गुण स्थान में भी जो व्यक्ति है उसके भी अलग अलग स्टेज होते हैं, तो वो हिसाब से उनके अलग अलग ये होंगे। जघन कहे अविरत सम्यक दृष्टि, तीनों शिवमग चारी। जघन्य अंतरात्मा कौन सा है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है, मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती। चौथे गुणस्थानवर्ती कौन सा व्यक्ति होता है? उसको देवशास्त्र गुरु पर पूरा विश्वास तो है, वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि वो व्रत नहीं धारण कर सकता। अविरत, उसने व्रत धारण नहीं किया है, संयम धारण नहीं किया है, वो व्यक्ति जो है वो जघन्य अंतरात्मा कहा जाता है। जघन्य अंतरात्मा कभी भी व्रत धारण नहीं कर सकता। 5 अनुव्रत धारण कर लेगा, लेकिन उसमें जो संयम है वो संयम पूरी तरह वो पालन नहीं करेगा। तो जो संयमी जो है वो 5वें गुणस्थान में चले गए। तो चौथे गुणस्थान के जितने व्यक्ति है वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तीनों शिवमग चारी, मतलब शिवमार्ग, शिवमग मतलब शिव मतलब मोक्ष, मग मतलब मार्ग, चारी मतलब तीनों मोक्ष को एक मार्ग पर चलने वाले। कौन से 3 मोक्ष मार्ग है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीनों पर जो चलने वाला है, इनके ऊपर जिसका पूरी तरह विश्वास है, जो उसको वो पालन करता है, लेकिन वो व्रत धारण नहीं कर सकता, वो जघन्य अंतरात्मा कहा जाता है। जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी। मतलब जघन्य अंतरात्मा वो है जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, और जो मोक्ष मार्ग है उसके ऊपर उसका पूरा विश्वास है और उसके ऊपर चलने का वो प्रयास कर रहा है। सकल निगम परमात्मा मदय विद, तिन में घाति निवारी। मतलब सकल शरीर सहित और निकल मतलब शरीर रहित, द्वय विध तिन में घाति निवारी। परमात्मा एक तो सकल परमात्मा होते हैं और एक निकल परमात्मा। सकल मतलब शरीरधारी, निकल मतलब जिनको शरीर नहीं है। मतलब सकल मतलब अर्यंत, निकल मतलब सिद्ध। तो अर्यंत और सिद्ध ये 2 प्रकार के परमात्मा है, द्वैविध। तिन में घाति निवारी मतलब सकल उन्होंने घाती कर्मों का नाश किया हुआ है। सिद्ध ने तो 8 कर्मों का नाश किया है, लेकिन अर्यंत ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है।
श्री अरिहंत सकल परमात्मा, वही आगे दिया उन्होंने, अरिहंत भगवान जो है वो सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी, वो अरिहंत परमात्मा जो है तीनों लोक को एक अपने केवल ज्ञान में युगपत देखते हैं। इस तरह इसका अर्थ हो रहा है देश व्रतों को पालने वाले श्रावक और छठे गुणस्थानवर्ती महाव्रतों के पालक अनगारी, वही अनगारी मैंने कहा कि जिन्होंने घर त्याग किया है, घर को छोड़ने वाले मुनि मध्यम अंतरात्मा है। द पंचम और षष्ठम छठे गुणस्थान के जो जीव है वो मध्यम अंतरात्मा कहे गए हैं। व्रत रहित सम्यक दृष्टि व्यक्ति साधारण अंतरात्मा है। अब यहाँ ऊपर उन्होंने जघन शब्द यूज़ किया, यहाँ फिर वापस साधारण में आ गए। व्रत रहित जो सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थानवर्ती, वो जघन्य अंतरात्मा है, साधारण अंतरात्मा है। ये तीनों अर्थात उत्तम, मध्यम और साधारण अंतरात्मा व्यक्ति मोक्ष मार्ग के पथिक होते हैं। तीनों शिवमगचारी, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये तीनों भी जगन्य हो, मध्यम हो या उत्तम हो, तीनों अंतरात्मा जो है ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाले होते हैं। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल मतलब देह सहित और निकल मतलब देह रहित। जिन्होंने अपने चारों घाती कर्मों का नाश कर लिया है, जिन्हें लोक अलोक दृष्टिगोचर हो रहा है, वे श्री अरिहंत सकल परमात्मा है। तो सकल परमात्मा की उन्होंने यहाँ व्याख्या की है। सकल परमात्मा अरिहंत परमात्मा वो है जिन्होंने चार घातीय कर्मों का नाश कर लिया है, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो अपने केवल ज्ञान के कारण तीनों लोक को युगपथ एक साथ देख रहे हैं। इसके लिए उनको सकल परमात्मा कहा है। देशव्रति सावक हो या हो छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, वे मध्यम अंतर आत्म है जो है व्रत से सहित मगर सम्यक दृष्टा है। वे साधारण अंतर आत्म, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग के सावधान यात्री है। चार घाती कर्मों के नाशक, लोक और अलोक के दृष्टा जितने भी अरिहंत सकल परमात्मा है, वे सकल परमात्मा है। और देश रहित निकल जो है वो सिद्ध परमात्मा है। इस तरह हमने सकल निकल परमात्मा की व्याख्या देखी और उत्तम, मध्यम और जगन्य अंतरात्मा की व्याख्या देख ली। और हमने बहिरात्मा की व्याख्या तो पहले ही देख ली थी कि जिनको देह और आत्मा को एक ही मानते हैं वो जगन्य हमने देख लिया था। इस तरह आत्मा के अलग अलग प्रकार को हमने देख लिया है। और करना है कुछ? 8 बजे तक, अभी तो सुबह 7 है। नहीं, नहीं, रेस्ट की कोई बात नहीं है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हेय जानित जी अंतर आत्म हूँ जय, परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजय। अब इसके पहले 37वें इसमें इन्होंने आखिरी के 2 लाइन में हमको अरिहंत परमात्मा का परिचय करवाया था। अब इसमें सिद्ध परमात्मा का परिचय करवा रहे हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, मतलब जिन सिद्ध भगवान कैसे? ज्ञान शरीरी, मतलब उनको शरीर तो है नहीं, निकल है, लेकिन उनका जीव, हम किसको कहते हैं? जीव का मुख्य गुण क्या है? ज्ञान, जानना। तो शुद्ध आत्मा जो है वो सिर्फ ज्ञान रूप है, इसके लिए इसको ज्ञान शरीरी कहा है। और त्रिविध कर्ममल, 3 प्रकार के कर्ममलों से वर्जित है। 3 प्रकार के कर्ममल सिद्धों के नहीं है, वो सिद्ध मानता है। ते है निकल अमल परमात्म, वो जो है सिद्ध भगवान वो निकल और शुद्ध, अमल मतलब शुद्ध परमात्मा है। अमल का अर्थ होगा शुद्ध, निकल का अर्थ होगा अशुद्ध। भोगे शर्म अनंता, हाँ, मतलब वो अनंत शर्म यानी सुख, वो अनंत सुख को भोगते हैं। अनंत
भोगे शर्म अनंता, मतलब अनंत सुख का वो अनुभव करते हैं, वो सिद्ध परमात्मा है। बहिरात्मता हेय जानित जी, अंतर आत्म हूँ जय। मैं बहिरात्म को हेय नहीं है, हेय जानित जी, जो हमको नाशकारक है, हमारे अपायकारक है, वो हेय हो गए। उपादेय यानी हमारे लिए अच्छे, हेय मतलब तजने लायक। तो बहिरात्मकता जो है, जो बहिरात्मा पद हमारा जो है, उसको हम त्यागना चाहिए। बहिरात्मता हेय जानी तजी, बहिरात्म का जो ये है हमारा गुण के, जैसे बहिरात्मा हम किसको कहा है हमने, जो देह और जीव को अलग अलग नहीं मानता है, दोनों को एक ही मानता है, वो बहिरात्मा है। तो ये बहिरात्मा तक के इसको तजना, इसको त्यागना, वो जो ये है कि मैं और मेरा शरीर, मेरा जीव, मेरा आत्मा और मेरा शरीर एक ही है, ऐसा विचार जो है उसको त्यागना, और उसको त्याग कर अंतरम आत्मा हूँ जाए, मैं अंतरात्मा बनना, ये हमारा कार्य है, ये हमारा उद्देश्य है। परमात्मा को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे, और हमेशा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, और परमात्मा का ध्यान करते हुए हमें हमेशा आनंद होना चाहिए, आनंद पूजे। ज्ञान ही जिनका शरीर है और जो 3 प्रकार के कर्ममल से रहित है, वे महान और निर्मल सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है, वे अनंतकालीन सुख के धनी है। ये हमने पहले 2 लाइन में देखा कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्धवंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। भोगे शर्म अनंता का मतलब मैंने बताया कि अनंतकालीन सुख के धनी है, अनंतकालीन सुख के प्राप्त करते हैं। यदि हम आनंद पाना चाहते हैं, जो नित आनंद पूजे, जिसको हमेशा मतलब आनंद जिसको होना जो आनंद को चाहता है, यदि हम आनंद पाना चाहते हैं तो बहिरात्मा को उसकी हेयता के कारण छोड़ देना चाहिए और अंतरात्मा बनकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वही कि परमात्मा को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे, अंतरात्मा को, बहिरात्मा को त्यागो, अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान करो, तो आपको आनंद प्राप्त होगा। आनंद पाना चाहते हैं, बहिरात्मा को उसकी हेयता के कारण छोड़ देना चाहिए और अंतरात्मा बनकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तीनों कर्मों के दोषों से मुक्त ज्ञान जिनका शरीर है, जिनके सुख की उम्र अनंत अनंत काल है, वे महान सब सिद्ध निकल परमात्म निर्मल है। बहिरात्मता है उसे हम त्यागे, अंतर आत्म बने ध्यान में हो परमात्म, हाँ तब केवल तब ही तो आनंद ठहर पाएगा पास हमारे। यदि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे और परमात्मा बनने का प्रयास करेंगे तो ही हमारे पास आनंद आएगा। इस तरह इस 38वें गाथा में हमने अशरीरी सिद्ध भगवान का जो लक्षण है उसे जाना, और हमने ये भी आगे हमें बताया गया कि हमको यदि आनंद के हम पुजारी है, हमको आनंद में रहना है, तो हमको बहिरात्मा पद को त्याग कर अंतरात्मा बनना चाहिए और अंतरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तो हमें आनंद मिलता रहेगा। चेतनता दिन सो अजीब है, पंचभेद ताके है, पुद्गल पंचवर्ण रसपन गंध दू फरस वसु जाके है। जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अब हमने यहाँ पहले जीव तत्व को हमने देखा। जीव तत्व को देखकर जीव तत्व जीव कितने प्रकार के होते हैं, अंतरात्मा, बहिरात्मा, सकारात्मा, परमात्मा, ये जो भी है। अब यहाँ आगे बाकी के द्रव्यों का वर्णन यहाँ आ रहा है। चेतनता बिनसो अजीव, मतलब अजीव तत्व कौन सा है, जिसमें चेतनता नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, वो अजीव है। पंचभेदता के अजीव 5 प्रकार के होते हैं। पंचभेदता के जो अजीव है वो 5 प्रकार के होते हैं। पुद्गल पंचवर्ण, पुद्गल जो है 5 प्रकार के होते हैं,
उनके 5 कलर, वर्ण यानी कलर, 5 वर्ण, रसपण गंध दो, मतलब रस और 2 प्रकार का गंध, फरस वसु 8 प्रकार के स्पर्श, जीय पुद्गलों को चलन सहाई। ये पुद्गल जो है और जीव जो है उनको, चलने वाले को, चलते हुए जीव को या चलते हुए पुद्गल को जो सहाय्य करता है वो धर्मद्रव्य अनुरूपी है। धर्मद्रव्य आपको चलाता नहीं है, आप यदि चलना चाहे तो आपको चलने के लिए सहायक बनता है, वो धर्मद्रव्य है। तिष्ठत होय अधर्म सहाय, जो रुकना चाहता है उसको रुकने में सहाय्य करता है, वो अधर्मद्रव्य है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, तो इनके ये जो पुद्गल के जो गुण बताए वो यदि नहीं है तो वो निरूपी हो जाएगा। हाँ, हम तो धर्मद्रव्य की सबसे बड़ी व्याख्या हर ग्रंथ में जो आई है, मछली और पानी। मछली जो पानी में चलती है तो पानी मछली को चलने के लिए सहाय्य करता है, इट इज़ मीडियम। और यदि अभी की साइंस के भाषा में उसको कहे तो इट इज़ इथर। इथर जो बोलते हैं दैट इज़ धर्मद्रव्य। इथर, उसके कारण ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। यदि हमको कोई मीडियम ना मिले तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो इथर जो है वो मीडियम है। तो जैसे मछली के चलने के लिए पानी है, वो उनका मीडियम है। अब मछली पानी में ठहर भी जाती है, तो मछली पानी में ठहर जाती है तो उसको पानी आगे भगाता नहीं है, वहाँ अधर्मद्रव्य काम कर रहा है, उसकी रुकने की इच्छा है, वहाँ अधर्मद्रव्य काम कर रहा है। लेकिन पानी जब उसको चलने में सहायक हो रहा है तो वो धर्मद्रव्य की तरह काम कर रहा है। जो आपको, लेकिन जो चलना चाहे, जो मूवमेंट करना चाहे, उसको ही धर्मद्रव्य चलने में या मूवमेंट करने में या एक्शन करने में सहायक होगा। जो नहीं चाहता है उसको वो जबरदस्ती नहीं चला सकता। आप किसी भी जीव और पुद्गल किसी का भी उदाहरण लो। अभी जैसे हम, यदि हम चलते चलते यदि हमको छाव लग गई कहीं, हम बहुत पसीना वसीना हो गया, गर्मी से हमको तकलीफ हो रही है, जैसे ही छाव दिखती है तो हम रुक जाते हैं। वो छाव जो है वो अधर्मद्रव्य का काम कर रही है, उसके कारण हम रुक रहे हैं, वो अधर्मद्रव्य का काम कर रही है। यदि वो छाव न मिले तो हमारी इच्छा नहीं होगी रुकने की, हम चलते रहेंगे। तो हमको रुकने में सहाय्य कौन कर रहा है? वो छाव कर रही है। तो वो रुकने में जो सहाय्य कर रहा है वो अधर्मद्रव्य है। धर्म और अधर्मद्रव्य की ये 2 बातें ध्यान में रखिए आप, कि ये धर्म और अधर्मद्रव्य जो है ये अपने आप कुछ नहीं करते हैं और अपने आप आपको फोर्सिबली कुछ करने नहीं लगाते। यदि आप चाहते हो तो आपके कार्य में वो सहकारी बनेंगे, चाहे वो रुकने का कार्य हो, चाहे वो चलने का कार्य हो। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कार्य हो, वो आपको तभी सहाय्य करेंगे जब आपकी इच्छा हो, जब आप वो करना चाहते हो। यदि आप चलना ही नहीं चाहते हो तो वो ज़बरदस्ती आपको चलाएगा नहीं। आप रुकना ही नहीं चाहते हो तो आपको वो ज़बरदस्ती रोकेगा नहीं। इस तरह धर्म और अधर्मद्रव्य का हमने रूप देखा। और अब पुद्गल के जो है, पुद्गल के उन्होंने क्या बताया कि पुद्गल के, यहाँ पहले इसको पढ़ लेंगे, जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति न हो वो अजीव द्रव्य है। ये तो मैंने पहले देख लिया। अजीव द्रव्य के 5 भेद है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पहला भेद पुद्गल द्रव्य है जिसके 20 गुण होते हैं। हमने देखा ना, पंचवर्ण रस, तो 5 रंग, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ये 20 गुण होते हैं। 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार के गंध, सुगंध और दुर्गंध, और 8 प्रकार के स्पर्श। ये आगे, इसका आगे वर्णन आएगा। 8 प्रकार के स्पर्श कौन से है, 5 रंग कौन से है, 5 रस कौन से है,
ये सब आगे वर्णन हमें मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ इन्होंने गिनती दी है कि 5 प्रकार के रंग होते हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं, 2 प्रकार के गंध होते हैं और 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। ये 20 प्रकार के गुण हर पुद्गल में होते हैं। दूसरा भेद है धर्म द्रव्य। जब चेतन या पुद्गल द्रव्य गमन करता है तब धर्म द्रव्य उसके गमन में सहायक होता है। यह निराकार द्रव्य है। तीसरा भेद अधर्म द्रव्य है। जब चेतना या पुद्गल द्रव्य स्वतः ठहरता है तब अधर्म द्रव्य उसके ठहरने में सहायक होता है। जिन भगवान ने इसे भी अमूर्तिक निराकार निरूपित किया है। अब ये जो 5 अद्रव्य बताए हैं, 5 अजीव बताए हैं, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये 5 में पुद्गल तो रूपी है। वो रूपी इस कारण है कि उसमें वो 20 उसके गुण हैं, वो उसमें पाए जाते हैं। अब 20 गुण के 20 गुण एट ए टाइम नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अब समझो रंग 5 रंग है तो 5 रंग में से कोई 1, 2 या 2-3 रंग का मिश्रण ऐसे ही होगा। जो काला है वो सफ़ेद नहीं हो सकता, जो सफ़ेद है वो काला नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के सारे 5 के 5 रंग एट ए टाइम पुद्गल में नहीं पाए जाएंगे। उसी प्रकार गंध, अब 2 गंध है तो 2 गंध, सुगंध या दुर्गंध, तो एक तो सुगंध रहेगा या दुर्गंध रहेगा। एक ही समय में एक ही वस्तु में सुगंध और दुर्गंध दोनों नहीं रह सकते, तो इसके लिए कभी भी दोनों गंध में से एक गंध पाया जाएगा। वैसे अब स्पर्श, स्पर्श 8 प्रकार के कहे हैं। ठंडा, गरम। अब जो चीज़ ठंडी है वो ठंडी रहेगी, जो गर्म है वो गर्म रहेगी। ठंडापना और गर्मपना एक साथ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के 4 उनके ये है, 4 प्रकार के ये, और उसके अविरुद्ध और 4 प्रकार के, ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श हो रहे हैं। वो आगे आएगा, हमको आगे हम उसको पढ़ेंगे। और धर्म, ये जो है धर्म, अधर्म और आकाश, आकाश द्रव्य वो है जो जीव को और पुद्गल को और बाकी सारे द्रव्य को भी अवगाहना देता है, वो है आकाश द्रव्य। तो ये जो है धर्म, अधर्म, आकाश, ये निराकार है, अरूपी है। ये निराकार जिसको शब्द यूज किया है इन्होंने, अमूर्तिक है, ऐसा भगवान ने कहा है। जो चेतनता से विहीन है वह है पुद्गल द्रव्य। 5 वर्ण है उसके, रस भी 5, 2 गंधों से युक्त, 8 स्पर्शों से शोभित। निराकार है धर्म द्रव्य, लेकिन जब भी जीव या कि पुद्गल चलते हैं वह उनके चलने में मदद किया करता है। जिसका नाम अधर्म द्रव्य है वह भी निराकार है, लेकिन जब भी जीव या पुद्गल रुकने को होते हैं तो उससे मिलती मदद उन्हें अपने रुकने में, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वही यहाँ नीचे बताया है। अब 40वां, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। अभी मैंने वही बताया, वही आगे आकाश द्रव्य का वर्णन कर रहे हो। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिणामानो। यो अजीव सब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। अब इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताई गई है, बहुत महत्व की ये है, ये दोहे। एक तो सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, मतलब आकाश द्रव्य वो है कि बाकी सारे द्रव्यों को वास मतलब अवकाश दे रहा है, जगह दे रहा है, उसको आकाश द्रव्य पर। नियत वर्तना निषदिन सो व्यवहार काल परिमानो। व्यवहार काल तो कैसा है कि हम समय, आवली, मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, घड़ी, दिन, महास, ये भी जो ये व्यवहार काल के सब परिमाण हैं। और निश्चय काल का जो है कि हर समय में हमारे इसमें जो परिणमन हो रहा है वो निश्चय काल है। एक समय में जो परिणमन हो रहा है वो निश्चय काल है। तो निश्चय काल और व्यवहार काल इसका उस हिसाब से वर्णन आया है। तो हम अभी
इसके कुछ समय पहले हमारी जो स्थिति थी वो स्थिति अब अलग है। हर समय परिवर्तन हो रहा है हमारी स्थिति में, वो निश्चय काल है। लेकिन व्यवहार काल, अब हम 10 मिनट पहले क्या थे और 10 मिनट बाद क्या है, तो जब मिनट लगा दिया वो व्यवहार काल हो गया। तो व्यवहार काल में और निश्चय काल में वो फर्क है। वो अजीब अब आश्रव सुनिए, यो अजीब अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा। अब आश्रव तत्व का जो वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि ये जो अजीब है, अब आश्रव मनवच का त्रियोगा, मन वचन काय, ये तीनों के योग के कारण जो कर्मों का आश्रव होता है उस वो आश्रव भी अजीव कर्म, द्रव्य कर्म जो है वो तो पुद्गली है, वो अजीब ही है, उसका आश्रव हो रहा है। मिथ्या अविरत अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा। मिथ्यात्व, अविरति और कषाय और प्रमाद के साथ यदि हो तो उसके वजह से हमारा आश्रय होता है, पाप का बंध होता है। चौथा भेद आकाश द्रव्य है। सभी द्रव्य, तीनों लोग आकाश द्रव्य के भीतर निवास करते हैं। पांचवा भेद काल द्रव्य है। यह 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार काल। निश्चय काल स्वयं परिवर्तित होता है और सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है। व्यवहार काल को रात, दिन, घड़ी, प्रहर, मिनट आदि नामों से जाना जाता है। ये हमने पहले देख लिया। इस प्रकार यह 5 भेद वाला अजीव द्रव्य है। अब तीसरे तत्व आश्रव के स्वरूप के बारे में सुनिए। मन वच काय, इन तीनों की गतिविधि से और मिथ्या दर्शन, अविरत मतलब व्रतों का पालन न करना, कषाय प्रमाद यानी आलस्य आदि आत्मा के भाव से आश्रव उत्पन्न होता है। पाप का आश्रव किस कारण होता है, ये यहाँ बताया गया है। जो आकाश द्रव्य है वह निवास है सब द्रव्यों का। अब आकाश द्रव्य में भी आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा आप सबको को, आकाश और लोकाकाश, ये 2 भेद होते हैं। अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य है, बाकी कोई द्रव्य नहीं जा सकता। अब बाकी द्रव्य क्यों नहीं जा सकते वहाँ, क्योंकि हमने कहा कि अलोकाकाश जो है वो अकेला आकाश द्रव्य है, वहाँ सिर्फ, बाकी कोई द्रव्य नहीं है। और यदि वहाँ बाकी द्रव्य नहीं है, वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, तो जीव उधर नहीं जा पाएगा। धर्म द्रव्य जहाँ है वहाँ तक ही जीव जा सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो जहाँ तक ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश हो गया, और उसके बाहर का जो है वो अलोकाकाश हो गया। सैटेलाइट वगैरह सब आकाश में है, अलोकाकाश में कुछ भी नहीं है। अलोकाकाश में कुछ भी नहीं है, सैटेलाइट वगैरह कुछ भी अलोकाकाश में नहीं जा सकते। वो भी आकाश में ही है, अलोकाकाश में नहीं है। वो भी आकाश में ही है, अलोकाकाश में नहीं है। अलोकाकाश में आप ये कह सकते हो कि लोकाकाश में वो जहाँ तक ऊपर गए हैं वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं कर रही है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं कर रही है, उसके बाहर वो निकल चुके हैं। इसके लिए वहाँ स्थित हो रहे हैं, या उसके वो भी स्थित नहीं है, वो भी पृथ्वी को तो सर्कल कर ही रहे हैं। जो भी स्पेस शिप है वो तो स्टेडी नहीं है, वहाँ एक जगह रुका हुआ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो तो पूरा नीचे उनको लैब में पता ही चलता है कि हमारा शिप अभी कहाँ है, हम कैसे है। और दूसरे जो जब चेंज होते हैं साइंटिस्ट उसमें, तो वो सब कैलकुलेशन करके ही ऊपर भेजते हैं उनको, और फिर स्पेस में एक दूसरे से मिलते हैं वो लोग, और फिर ये शिप में से वो शिप में जाते हैं, वो शिप में से ये शिप में आते हैं। ये सब स्पेस में ही चलता है। आपने कभी कई वीडियो भी देखे होंगे कि एक शिप में से दूसरे शिप में, एक स्पेस शिप में दूसरे स्पेस शिप में जब आते हो तो हवा में फ्लोट होते हुए आना पड़ता है उनको। वो हवा में फ्लोट होते होते आए हो, वो तो ज़मीन, मतलब इवन उनकी जो स्पेस शिप है उस स्पेस शिप पे भी वो नीचे पैर रख के नहीं रहते हैं, वो हवा में फ्लोट होते हुए रहते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी, हाँ
उस एक से एक शिप से दूसरी शिप जुड़ी जाती है। हाँ, जैसे हम एक बिल्डिंग में से दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं, एक बिल्डिंग में से दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं तो अटैच करके, हाँ अटैच करके जाता है वो, बीच में ब्रिज बन जाता है, ब्रिज बन जाता है, ब्रिज बन के उधर का दरवाजा खुलेगा, इधर का दरवाजा खुलेगा, इधर से उधर चला जाएगा आदमी, सवाल ही नहीं आता उसका। हाँ। तो इस तरह हमने आज 4-5 गाथाएं देख ली है। अभी आपको आगे कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। क्या अचानक आपने बिठा दिया मेरे को? ठीक है, चलो। तो मैंने कुछ कम ज़्यादा बता दिया हो तो जिनवानी माता से माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। उसके लिए आप सबसे बड़ा उदाहरण ये दे सकते हैं कि जो आइंस्टाइन ने बताया है वो आज गलत साबित हो रहा है पूरा। उस रिलेटिविटी थ्योरी बताई, परमाणु, उसने तो कहा था जो एटम है, एटम से दूसरा कोई नीचे यही नहीं है, नीचे पार्टिकल ही नहीं है कोई। और अब नए नए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बाद में निकले हैं। तो उस समय तो उसने वो बताया था। तो अभी हमारे इसमें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी और अलग बहुत आगे है समय। अब समय का हम जितना समय की हम व्याख्या करते हैं, समय कितना छोटा है। तो ये समय की परिभाषा भी अभी साइंस वालों ने नहीं डिसाइड कर पाए हो। बस तो ये आप सब बता सकते हो। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब तक, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं, ये नहीं सिद्ध किया कि जीव वनस्पति में जीव है, तब तक कोई मानता ही नहीं था। और हमारे शास्त्रों में तो करोड़ों वर्ष पहले कहा है कि भाई वनस्पति में जीव है, जल में जीव है। हाँ, तो ये तो, लेकिन अब उन्होंने सिद्ध किया है, अब वो मानते हैं एक पानी के बूंद में अनंत जीव रहते हैं। ये हाँ, हाँ, वो कहाँ मानते थे पहले? पहले नहीं मानते थे। फिर हाँ, हाँ। तो साइंस को तो अभी इवन मेडिकल थ्योरी में भी तो अपना मंत्र का बहुत उपयोग हो रहा है, ध्यान का बहुत।